गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण गरुड़ पुराण है। मित्रों, आप तक इसका प्रसाद वितरण करा रहे हैं, कृपया लेना ना भूलिए। प्रेम से बोलो नारायण। तो आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प। तो आज चतुर्थो अध्याय यानी कि चौथा अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का चौथा अध्याय। पापी मनुष्य किन पापों कर्मों से वैतरणी नदी में गिरता है, वह किन चार द्वारों से धर्मराजपुरी में प्रवेश करता है। सत्य पुरुषों की सेवा, सत्संग एवं शुभ कर्मों के फल आदि रहस्यों का वर्णन। बहुत सुंदर। आप किस किस प्रकार के आप पुण्य करते हैं उनका यहाँ पर विशेष वर्णन है। फल आदि रहस्यों का वर्णन। गरुड़ उवाच। गरुड़ पक्षी हैं, भगवान विष्णु नारायण की वो सवारी हैं। उनकी पीठ पे भगवान विष्णु जी हमेशा विराजमान रहते हैं। आकार उनका बहुत बड़ा होता है। तो अब गरुड़ जी को जो भगवान श्री विष्णु नारायण ने ज्ञान प्रदान किया था, बतलाया था मानुक के बारे में, वो सब अब गरुड़ जी आपको बतलाते हैं। तो गरुड़ उवाच कैगरच्छन्तिहा महामार्गया वैतरण्याः पतन्तित कै पाप्य नरकेह शायान्तिः तन्नमया कथ्य केशवः। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं सदैवः कर्मः निर्यतः शुभ कर्म प्राहण्डः मुखा नरकानरकं हत्यांतिः दुःखाद्य दुःख भयादः भयम्। धर्मराजेपुरे यान्त्यः तिरुभियः दुरेस्तुः धार्मिकः पापस्तुः दक्षिणः द्वार मार्गेण वर्जन्तिः हि। अर्थात मित्रों, गरुड़ बोले, हे केशव, किन कारणों से जीव यम मार्ग में जाता है, किन कारणों से वैतरणी नदी में गिरता है और किन पापों से वे नरक को जाता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो सदैव पाप कर्मों में लगा रहता है, शुभ कर्मों के अविरुद्ध रहता है, ऐसी पाप आत्मा एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में पड़ती है और एक दुख से निर्वत होकर दूसरे दुख को भोगती है। धर्मराजपुर जाने के चार द्वार हैं,
पहले 3 द्वारों और पूर्व, पश्चिम और उत्तर से धार्मिक और दक्षिण द्वार से पापी व्यक्ति जाते हैं। अश्मय न्यायो महादुखे असीम नन्याओ महादुखे मार्गे अवैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्त्यः तनः कथायामी आते ब्रह्मधनाश्च सुरः पक्षश्च गोधनाः वा बाल घातकाः स्त्री घातीय गर्भपातीय चाय चाह अपरचन्न पापिन। बहुत सुंदर मित्रों, अर्थात इसी महादुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी भी पड़ती है। उस मार्ग से जो पापी जाते हैं वह मैं तुमसे कहता हूं, भगवान कह रहे कि मैं बतलाता हूं। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। मित्रों, ब्रह्म हत्या, आत्म हत्या व मानव हत्या करने वाले, विष पान करने वाले, गौ हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, गर्भपात, गुप्त रूप से पाप करने वाले, क्योंकि आज घोर कलयुग में तो गर्भपात चल रहा है मित्रों, गर्भपात ना करना पड़े ऐसी बहुत सी जो है औषधियां भी है और अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। गर्भपात एक महापाप है मित्रों, इसमें उसकी गणना की गई है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि कौन कौन से पाप कर्म होते हैं। ब्रह्म हत्या, किसी महात्मा को, किसी जो अपराधी नहीं है उसकी हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है गुरु की हत्या करना, और किसी भी ब्राह्मण को मार देने से ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। आत्महत्या यानी कि जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो भी पाप है। वह मानव हत्या, किसी भी इंसान को अपने स्वार्थ के लिए मार देना, वो भी हत्या है। करने वाले विषपान यानी कि जो ऐसा करते हैं, विषपान करने वाले, और जो विषपान जहर पीने वाले हैं, जो जिस प्रकार से विष पीता है इसी प्रकार से ऐसी हत्या का प्रकोप लगता है। गौ हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, गर्भपात, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुप्त रूप से पाप करते हैं वो भी पापी कहलाते। जो कुछ करना है सामने कीजिए, छुप छुप के करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने खुद देखा मित्रों, एक बारी मैं कहीं से गुजर रहा था, उनके परिवार को मैं पूरी तरह से जानता हूँ, शुद्ध शाकाहारी परिवार था। तो उनका एक परिवार का एक व्यक्ति जो था, मैंने देखा कि वो रेडी पे खड़ा होके, सर्दी के दिन थे तो अंडे का सेवन कर रहा था, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। मैं एक साइड से निकल गया ताकि उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो गुप्त रूप से पाप करने वाले, आपको पाप थोड़ा है, आप खा रहे हैं तो खाइए, लेकिन छिप के खाने का क्या फायदा। छिप के कोई कर्म नहीं करना चाहिए, जो करना है सामने करना है। हमारी बात सुन लो, हम जो भी कुछ कहते हैं सामने कहते हैं, सामने करते हैं, कोई पर्दा नहीं करते हैं, ताकि गुनाह के ऊपर पर्दा ना पड़े, ताकि उसका खुमाजा बाद में भुगतना पड़े। ये हारंतित्हा गृह द्रव्यः देवद्रव्यः देवजस्यः वा स्त्री द्रव्यः हरणनो ये चाह बाल द्रव्यः हरारचचः ये ऋणनः प्रच्छन्ति एव न्यासः पहारकः विश्वासघातकः ये चाह सविशाननः मारका दोषग्राह्य गुणशालाघि गुणवशुवस्तचु समत्स्रः नीचानुरागण्यो अमुण्डः सत्यः डंगाति पुरः डामुखा। अर्थात जो गुरु की असंपत्ति, मंदिर की संपत्ति, दिव्यज के द्रव्य का हरण करता है, जो स्त्री व बच्चों की संपत्ति को हरता है, जो मनुष्य ऋण नहीं चुकाता, धरोहर को नहीं लौटाते, जो विषमघाती है, जो विश्व मिला अन्न देकर मार देते हैं, दूसरे
दूसरों के अवगुणों को अपनाने वाले और गुणों की प्रशंसा ना करने वाले गुणवान व्यक्ति से ईर्ष्या रखने वाले अपत भ्रष्ट लोगों की असंगति करने वाले। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे एक बहुत शुद्ध जो है इसका भाव अर्थ बताया कि दूसरों के अवगुणों और अपनाने वाले और गुणों की प्रशंसा ना करने वाले गुणवान, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नास्तिक अपने आप को समझते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति से ईर्ष्या रखने वाले वो भी पापी होते हैं मित्रों। ऐसा आज के जमाने में होता है। तो पत भ्रष्ट लोगों की असंगति करने वाले, जो ऐसे लोगों की संगति करते हैं वो भी पाप मुक्त नहीं होते मित्रों। तीर्थ सज्जन सक्र मर गुरु देवा विन्यदन का पुराण वेद मीमांसन्याया वेदांत दूषिका हर्षिता दुखिमतः तुरुष्टवः हर्षते दुखदायकः दुष्टवाक्ययस्यः वक्तारोः दुष्टचिताक्षरः ये सदाः न ऋष्यवन्त्यः हिंतः वाक्यः शास्त्रः वार्ता कदापि न आत्मसंभावितः सत्यबदाः मूढाः पंडित मननिन्ना। अतः सत्संग से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सज्जनों की, सत्कर्मियों की, गुरु की, देवताओं की निंदा करने वाले, वेद पुराण मीमांसा अन्याय एवं वेदांत को दूषित करने वाले, दूसरों को दुखी देकर प्रसन्न होने वाले, अप्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं लोगों को दुख देने वाले, कटु वचन बोलने वाले, हमेशा मन में दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले, हित की बातें ना सुनने वाले, शास्त्रों के वचनों को कभी ना सुनने वाले, सदैव अभिमान करने वाले, स्वयं को अज्ञानी समझने वाले मूर्ख। एतेह चान्यः चा भवः पापिष्टाः धर्म वर्जिताः गच्छन्ति यम मार्गे हि आरोधमानः दिवानिशं विश्वास प्रत्यपन्नना स्वामी अमित्रः तत्पर शिवनामं स्त्री बाल विकला दीनः वंदा कीर्तमः पतन्त्याहि पच्यन्ते तत्र मध्य तुह क्रन्दमानास्तु पापीनेह मतन्रः ये शवं मन्यतन्ते पितरः गुरुमेव चाह आचार्ये चाप्य पूज्यः चाह तस्याः मञ्जन्त्या नेते नारः। अर्थात इस प्रकार के वे अन्य अनेक पाप करने वाले, बहुत से धर्म रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। विश्वास करने वाले, स्वामी का, मित्र का, तपस्वी का, स्त्री का, बालक का और दुर्बलांग आदि जनों का वध करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ जाते हैं। वैतरणी नदी में मध्य मार्ग में चिल्लाते हुए वे पापी लोग पकाए जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता गुरु आचार्य तथा अपूजनीय मनुष्य का अपमान करता है वह वैतरणी नदी में गिरता है। प्रेम से बोलो नारायण। पतिवर्तः साधुशीला कुलीना विन्या विन्यातम स्त्रियन्ना त्याजन्तिः ये अदृशादं वैतरण्यः पतन्तिः ते सन्तः गुणसह सत्रेषु दोषानारोपयन्त्यः ये तेष्वव्यङ्ग्यः चाह कुर्वन्त्यः वैतरण्यः पातन्ति ते ब्रह्मणाया प्रत्यश्रुत्यः यथार्थना तदा दातीयाः आहूयः नास्तिकयोः बुर्यातोः यो वार्षच्चः संतनम। प्रेम से बोलो नारायण। जो पतिव्रता सुशीला कुलीन अविन्यशील पत्नी को द्वेष
के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। सज्जन मनुष्य में हजारों गुणों के बावजूद भी उन पर जो दोष आरोपण करते हैं और उनका अनादर करते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो पुरोहित को दान आदि देने की प्रतिज्ञा कर उसे पूरा नहीं करता है तथा घर पर दान देने हेतु बुलाए गए आमंत्रित पुरोहित को दान नहीं करते, उनका वैतरणी में ही वास होता है। प्रेम से बोलो नारायण। समयहा दातस्य पहाहर्तः च दानं दत्त्वास्य नुतापक अपरवृत्तिहर सच्यवः दाने दत्तेह निवारकं हयज्ञन विध्वंसकस्य च वह कथा भण्डकर सच्यवः यः क्षेत्र सीमाहर सचवः यस्य गोचर कश्यक ब्राह्मणो रस्य विक्रेतः यदि असह्यादं वृषलीपति वेदोक्तयज्ञानन्तरं महास्वात्रमात्र पशुमारक। मित्रों, इस बहुत सुंदर श्लोक है, इसको मैं दोबारा रिपीट करके बतलाता हूँ आपको। समय दत्तः शिवप्रहतः च दानं दत्त्वास्य नुतापक परवृत्तिहर सचिवः दाने दत्ते निवारकं यज्ञ विध्वंसक सचैवः कथा भडंगकर सचवः यः क्षेत्र सीमहर असचवः यस्य गोचर कश्यक ब्राह्मणो रस विक्रेता यदि सह्याद वृषलपति वेदोक्त यज्ञ स्वात्मार्थम पशुमार्कः। अर्थात मित्रों, जो स्वयं द्वारा दिए दान का हरण करते हैं, दान देकर पश्चाताप करते हैं, दूसरों की आजीविका को हरने वाले तथा दान देने वाले को रोकने वाले वैतरणी नदी में गिरते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले, हरि कथा में बाधा डालने वाले, दूसरों की संपत्ति लूटने वाले और गोचर हरे भरे वनों को काट कर उस भूमि में खेती व निर्माण कार्य करने वाले वैतरणी नदी में गिरते हैं। ब्राह्मण होकर जो मदिरा आदि का व्यापार करते हैं तथा चरित्रहीन से संग करते हैं, नाबालिग से दुष्टा और दुराचार करने वाले अपनी असंतुष्टि के लिए वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त जीव हत्या करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है जीव हत्या का पाप उनको लगता है। मित्रों, ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांस भोक्ता चा मद्यपा उच्छड्डखल स्वभाव यः शास्त्राध्ययन वर्जितं वेदान भयसतेह नैवः कुलाचार न सेवतेह आलस्यातः कर्मणः त्यागोः निषेद्रदेयास्य प्यादार्क्षदा राजभार्यास्य विलास्यः च परदारा प्रहारकः कन्यानायां कामुकश्चैवः शक्तिनः दूषकश्च यः एतेह चासन्यः भवो निषिद्वाचरणो तासुकः विवाहतः त्यागगिनोः मुण्डः वैतरण्यः पातन्त्यः तेया। अर्थात ब्रह्मा कर्म से रहित, मांस खाने वाले, अमंद्रा पीने वाले, निर्कुंस स्वभाव वाले तथा शास्त्रों के अध्ययन से वंचित पुरोहित व ब्राह्मण जो वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने कुल की परंपरा नहीं निभाते हैं, आलस्य से पुरुषार्थ व कर्मों का सदा त्याग करने वाले, राजा की स्त्री को काम दृष्टि से देखने वाले, दूसरे की पत्नी का हरण करने वाले, कन्या से संसर्ग की इच्छा रखने वाले, एक
पतिव्रता पर लक्षण लगाने वाले इन सब तथा बहुत से अन्य अनिषिद्ध आचरणों को करने वाले तथा विवाहित कर्मों का त्याग करने वाले अमूर्ख वैतरणी नदी में गिरते हैं। वैतरणी बड़ी खतरनाक होती है मित्रों। उसके अंदर वैतरणी में तैरना पड़ता है। उसमें बहुत मलमूत्र समझ लो, पीप समझ लो, मवाद पीप, ऐसी गंदी गंदी वो उसके अंदर वो होती है। उसका सेवन भी करा देते हैं मित्रों। ऐसे पाप से भगवान सबको मुक्त करे। स्वर मार्ग मति कर क्रम्यः यन्त्यः पापायमल्यः पुनर्माद्यः शशः गत्यः दूतः सत्तसया क्षिपन्त्यः तानं भयः विहा दुरन्द्रः सर्वया दौर्याणः खगाधिपः अत् सत्तसया अपक्षिपन्त्यः वैतरण्यः च पापिनः कृष्णः गौयर्दिः नो दत्तः अन्नो धर्वादया क्रिया कृतः तत्सन्यः मुक्तवः महद् दुःखं यान्त्य अवृक्षं तटो अविद्यम्। अर्थात ऐसे सभी मांगों को लांग कर पापी यमलोक को जाते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उन्हें वैतरणी नदी में डाल देते हैं। हे खग, नरकों में वैतरणी नदी सबसे अधिक दुख देने वाली है, इसलिए पापियों को यमदूत इस नदी में डाल देते हैं। जिसने काली गाय आदि का दान नहीं किया और ना और द्रवदैहिक परलोक संबंधी क्रिया की, ऐसे लोग वैतरणी नदी में भारी दुखों को भोग कर उसके किनारे पर स्थित सलमली वृक्ष के नीचे आते हैं। यहाँ आग बरसती है मित्रों। उस वृक्ष के नीचे अग्नि का बहुत तेज होता है। कूट साक्ष्यः प्रदातार कूट धर्म पर्यायणा शलेनार्जन संस्कृतः साचो यर्वित्र्या चाजीविन्ना छेदं मयन्तयतिः वृक्षा सच्चहं वनाराम्भाविभञ्जकः वन्दवर्तन्ः तीर्थपरित्यज्य विद्वाशीलनाशकः भर्तरानहं मधुशने येना नार्यहम् अपरणः धारेतु इत्याधा सालं मालीव वृक्षया भुजन्ते भौताड़नम। जो झूठी गवाही देते हैं, अधर्म में तत्पर रहते हैं, छल से धन का संचय करते हैं, चोरी का जीवी को अपार्जन करते हैं, बड़े वृक्षों को काटने वाले, बगीचों व वाटिकाओं को उजाड़ने वाले, शपथ तोड़ने वाले, तीर्थ को अपवर्त करने वाले, विधवा का शील भंग करने वाले व उसकी उपेक्षा करने वाले, जो जीवन संगी पति अथवा पत्नी एक दूसरे पर दोष लगाकर किसी अन्य व्यक्ति को मन में धारण करते हैं, वे सभी सालमली वृक्ष के नीचे पड़कर आध्यात्मिक कष्ट भोगते हैं। अरोधे बोधनो भूरणः चा अग्निदाता नरपति तत्तम सुक्रेहा ब्राह्मणः मज्जते सुरापः स्वर्णतः सत्कर नास्तिकाः वे अभिन्नमाय मर्यादं महागर्दयः विश्यातमकाः दम्भ्याकाक्षक्ष कीर्तध्यानक्षक्ष ते वह नरकगामन् कुपानः च तण्डगानः वापीनः देवसंजखनामम प्रजाग्रहणानां भेत्रारस्तेया वया नरकगामिनी। जो मनुष्य गौ हत्या, भ्रूण हत्या करता है और दूसरे के घर आदि में आग लगाता है, वह रोद नामक नरक में पड़ता है। मानव हत्या करने वाला, सुरापान करने वाला और सोने की चोरी करने वाला सुकर नामक नरक में,
पड़ता है। नास्तिक मर्यादा को तोड़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, विषय वासना में डूबे, धर्म का झूठा दंभ दिखाने वाले तथा दूसरों के किए गए उपकारों की उपेक्षा करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो कुएं, तालाब, बावली, देव मंदिर तथा लोगों के घरों को तोड़ते हैं वे नरक में जाते हैं। विसर्ज्या सहनन्त्यायः दाराजे शक्षशून्नः भर्त्यान् सत्तथा गुरुरन्नः उत्सर्ज्यः पितृदेवज्यः तेव्यः नरकगामिनी सन्नकूभिया सेताभिः सेतुभिः काष्ठया पाषण्यः कंठमः कैस्तथा ये अमार्गमुपरुहन्धन्त्यः ते अव्यया ते व्ययः नरकगामिनीम् शिवम शिवार्य सूर्य गणेशम सद्गुरु अबुद्धम न पूजन्ति ये मंदास्ते व्यया नरकगामिनी। जो स्त्री बालक सेवक तथा शिक्षु को पहले खिलाए बिना स्वयं भोजन करते हैं तथा पितृपण व वैष्णव देवी किए बिना भोजन करते हैं वे सब नरक में जाते हैं। जो कील से, लकड़ी से, कांटों से या पत्थर से मार्ग को अवरुद्ध करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु तथा बोधिसत्त्व की पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। अस्या पत्र वन्य साचोचिया क्रोधनं सब चापतेदपिया अग्निया ज्वालन्ना मृग व्याधो भोज्यते यंत्र व्यासः या कुकुटानं निबन्धान् नात्या मर्यारन्ना शुक्रासन् अचातानुहा पक्षियारणस्य चा मृगासं छगानः सोष्याप्ययवं नरकम् अवर्जेतम् आरमेश्वः निगन्नः दाता च एतयानित विश्वजनेयः असत्प्रत्यग्रह्या यस्य तु अथवा स्याज्यः या न जनकः नक्षत्रेः जीवतेः यस्तु नरो गच्छेद् दोमुखम। अर्थात मित्रों, असोच काल में असोच अशुद्धि होने पर भी शौच ना करने वाला और क्रोधी व्यक्ति 80 पत्रवन नामक नरक में पड़ता है। मृगों को बाणों से बींधने वाला शिकारी अग्नि ज्वाला नामक नरक में पड़ेगा, जहां उसे यमदूतों द्वारा कौवों को खिलाया जाएगा। जो मुर्गों, बिल्लियों, असुरों, पक्षियों, मृगों और बकरों को यानी कि मुर्गों को और बकरों को बांधता है वह भी नरक में पड़ता है। बाग बगीचे में आग लगाने वाला विसर्जन नामक नरक में गिरता है। अशक्त व्यक्ति से अथवा अशक्त द्रव्य अथवा अशक्त विधि से दान लेने वाला व्यक्ति, अयाज्य का याजन करने वाला तथा ज्योतिष से जीविका चलाने वाला व्यक्ति भी अधोमुख नामक नरक में जाता है। अन्याय शरण स्त्रीणा ऋतुआ काल व्यातिया क्रमम ये अपरकुवन्त्या विदेशते वह नरक गामिन्हा दिने दिने तु नरक्या पच्यतया द्यहात्यस्यन्यतः शियर्तेहा विधात्य सत्यंत्रहम चूड़न्यतेहा विक्लधत्य सन्यातत् कव्यस्थ्यः तेहा दिव्यः तेहा सन्यायंत्रम तथा वाथतोहास्य नयतः मेकन्ना दिनम् वर्षत प्रमाणम नरकेहा भवतेया। अर्थात जो पतिव्रता स्त्रियां पति को छोड़ अन्य की शरण में नहीं जाती, उनको ऋतु समय में अद्वेष बुद्धि रखकर गर्भाधान ना करने वाले पति नरक में जाते हैं। पापी मनुष्य
नरक में प्रतिदिन पकाया जाता है, दूसरी ओर जलाया जाता है, एक और गलाया जाता है तो दूसरी ओर छोड़ा जाता है, एक और चूर्ण किया जाता है, दूसरी ओर गीला किया जाता है, कहीं उबाला जाता है तो कहीं जलाया जाता है और कहीं कड़ी हवा तीव्र गति से चलने वाली मेघ हवा से प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार नरक में एक दिन भी 100 वर्ष जैसा लंबा होता है। ये शरीरन मल्ल वह पक्षी पंत जले क्षप्याचा आरामया पथिया गोष्ठया वादे वात्या वह नरक गामीन सत्रणाः ये चाह कर्तारम असरणादंशम तथा विक्रेतारक्षच्च ये आस्तेषं तेषः ते अव्यः नरकगामिन् चरम विक्राण्यो अव्यस्यः केश विक्रयाकाः स्त्रियः वेदो अविक्रियते यस्य वेदं आस्पृश्यते या तुयाः विश्व विक्राण्यः सर्वे ते अव्यः नरकगामिन्यां। जो शरीर के मल मूत्र और मूत्र आदि को अग्नि में, नदी में, पुष्पों के बगीचे में, रास्ते में, गौशाला आदि में डालते हैं वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य निरा अपराध जीवों को हत्या हेतु धनुष बाण आदि शास्त्रों को बनाते हैं और जो इन्हें बेचते हैं वे भी नरक में जाते हैं। चमड़े का व्यापार करने वाला वैश्य व्यभिचार से जीविकोपार्जन करने वाली स्त्री, वैदिक ज्ञान का विक्रय करने वाले, वेदों को दूषित करने वाले और विश्व बेचने वाले, ये सभी नरक में जाते। अनार्थन्हा नाशनुकुप्पा अनांथः नाशनुकंपन्त्या ये शन्तः द्वेषकारकः विनाशपरान्धम दण्डन्त्या ते वः नरकगामिन्या उपविष्टं तवे कपडं तवे कपडं कत्याः विश्वं भोजन्त्या यः पतन्त्यः गीर्निर्यः घोर्यः विदण्डभूत्या नात्र संस्या स्वरभूताश्वाभिया शवशतसत्तथा तेषु निर्वध्याः स्वरभूतेषु जीवा ये ते अव्या नरकगामी। अनाथों के प्रति अनुकंपा ना रखने वाले, सज्जनों से द्वेष करने वाले, निर्दोष को दंड देने वाले नरक में जाते हैं। जो एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अलग अलग भोजन देते हैं वे विंडभुज नामक घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सभी व्यक्तियों में अविश्वास रखने वाले, प्राणियों के प्रति निर्दयी और सबके साथ कपट करने वाले नरकगामी होते हैं। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे विवरण किया गया। अनाथों वे प्रति अनुकंपा ना रखने वाले, मतलब जो लोग पुण्य का कार्य करते हैं, अनाथों को नहीं पूछते, उनके प्रति अनुकंपा रखने वाले, उनसे ईर्ष्या करने वाले, सज्जनों से द्वेष करने वाले, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनसे द्वेष करना, उनको देख के जलना, उनके कार्यों को देख के जलीस रखने वाले, निर्दोष को दंड देने वाले, जो निर्दोष आदमी होता है उसको दंड देने वाले नरक में जाते हैं। जो एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अलग अलग भोजन देते हैं। मित्रों, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अलग अलग भोजन देते वे विंड भोज, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अलग अलग, यानी कि छोटा बड़ा उसके अंदर वो करते, क्योंकि पंक्ति में जो बैठ गए वो सर्वश्रेष्ठ, चाहे उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, चाहे उसमें सनातन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हरिजन है, वैश्य है,
या कोई रिक्शा रेडी चलाने वाला है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे फटीचर है, चाहे फटे हुए कपड़े क्यों ना पहने हो उसने, अगर वो पंक्ति में बैठ गया तो उसको बैठे हुए को अलग अलग भोजन कभी नहीं देना चाहिए कि तू इधर बैठ जा तेरे को बाद में मिलेगा। जो पंक्ति में बैठ गया मित्रों, उसको कभी जिंदगी में नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना दरिद्र बैठा हो, उसको भी प्रेम में प्यार से भोजन भंडारा खिलाना चाहिए। तात्पर्य ये है तो वे अब जो ऐसा नहीं करते वो भी नरक में जाते हैं। वे विड्ढभुज नदी है, विड्ढभुज नामक घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। सभी व्यक्तियों में अविश्वास करने वाले प्राणियों के प्रति निर्दयी और सबके साथ कपट करने वाले नरकगामी होते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ जब महायज्ञ का भंडारा होता है मित्रों, तो हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी चेले हैं 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोग एकत्र होते हैं, सारे लोग आते हैं। कई बार लाइन में जब हम पंक्ति में बैठाते हैं तो कई बार छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, जिनको अभी खाने का मतलब उनको पता ही नहीं कैसे खाया जाता है खाना। वो बहुत छोटे 2-2.5 साल के बच्चे बैठ जाते हैं, 3 साल के बैठ जाते हैं। लेकिन हम तो खैर जब पहले भंडारा करते हैं तो सबसे पहले 5, 7, 11 जो कन्याएं हैं उनको पहले हम भोजन कराते हैं। उनका भोग लगाने के बाद सबसे पहले महाराज को भोग लगाया जाता है, विष्णु नारायण को भोग लगाते हैं, समस्त देवताओं को भोग लगाने के पश्चात अग्नि हवन कुंड में भोग लगाते हैं। उसके द्वारा वो भगवान के पास अर्पित हो जाता है। विष्णु नारायण उसको स्वीकार करते हैं और अग्नि में प्रकट भी होते हैं। इस बार हमने वीडियो भी डाली थी कि अग्नि में किस प्रकार से माता दुर्गा, बालाजी महाराज, हनुमान जी प्रकट हुए थे और विष्णु नारायण प्रकट हुए थे। तो कई देवताओं की हमने इसमें फोटो डाली थी। आप शिव शंकर प्रकट हुए थे, सबका हमने उसमें अग्नि में आगमन देखा था, वो हमने डाला था यूट्यूब के माध्यम में। तो मित्रों, ये सत्य है। तो हमारी पंक्ति में जो बैठ गया, तो कोई भी व्यक्ति जो सेवादार है, हमारे किसी भी आदेश हमारा होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारी लाइन में बैठा है, पंक्ति में बैठा है, कोई बंदा उसको उठाएगा नहीं। ना जाने किस भेष में भगवान राम बैठे हों, तो कंजक के रूप में माता पार्वती, माता काली, माता दुर्गा, समस्त देवियों में से कोई भी देवी वहां प्रकट होकर बैठी है और हम उसको उठा के एक तरफ कर देंगे तो उसका गुनाह कभी भी समाप्त नहीं होता मित्रों। इसलिए पंक्ति में बैठे हुए इंसान को, किसी भी कोई भी व्यक्ति को मत उठाइए। जब भगवान श्री राम जो थे युद्ध के लिए जा रहे थे समुद्र पार करने के लिए, तो सर्वप्रथम माता दुर्गा जो थी, उन्हें तो खैर जब भी कोई भी पुण्य कार्य के लिए या युद्ध के लिए जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भी और शिव शंकर ने भी, जो भी युद्ध में आ जाते थे, भगवान शिव की आराधना करके ही जाते थे, क्योंकि विजय का पताका वही है। भगवान शिव का नाम लेके कोई भी कार्य के लिए पूर्ण होते हैं। तो माता जो दुर्गा थी उसके द्वार पे ये गए, तो कन्या रूप में वो थी, क्योंकि रत्ना की पुत्री थी। वो 12 साल के बाद के लिए अपने शिव शंकर ने उनको दिया था और उनसे वचन ले लिया था कि मैं रत्ना तुम्हारी, तुम निसंतान नहीं रहोगे, मैं तुम्हें पुत्री देता हूँ और वो पुत्री 12 साल के बाद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तो जब वो 12 साल की हो गई तो राजा ने स्वयं उनको कहा कि अब तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो, तपस्वी हो। तो उन्होंने समुद्र के किनारे यानी कि दरिया के किनारे जाकर कुटिया बना के तप किया और भगवान श्री राम की आराधना करती थी माता दुर्गा। तो भगवान जब युद्ध से जाने से पहले भगवान उनके द्वार पे आए थे, तो द्वार पे आए थे उनकी कुटिया में, तो भगवान को देख के वो रोने लगी। श्री रामचंद्र जी को देख के रोने लगी कि प्रभु, मैंने कितने वर्ष आपकी तपस्या करी है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम क्योंकि पुरुषोत्तम थे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे वो कहने लगे कि कन्या, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता,
तो फूट फूट के माता दुर्गा रोने लगी, कहने लगी स्वामी मैंने तो कितने वर्ष आपकी तपस्या करी है, 12 वर्ष से मैं तपस्या कर रही हूँ, इंतजार कर रही थी, जब मैं 1 साल की तब से मैं इंतजार कर रही थी प्रभु राम 12 साल के बाद मुझे मिलेंगे और मैं उनके साथ विवाह करूंगी। तो भगवान राम कहने लगे तुम्हारे वचन को कभी क्योंकि भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कोई भी कार्य वो मर्यादा में रह के करते थे, मर्यादा का उल्लंघन वो कभी भी नहीं करते थे। तो भगवान के स्वरूप श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि मैं तुमसे वचन देता हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो और तुमने मुझे स्वामी माना है तो युद्ध मैं जब जीत के वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारी कुटिया में जरूर आऊंगा। कहने लगे कि भाई करना क्या होगा प्रभु, भाई मुझे युद्ध जीतना होगा। तो माता दुर्गा ने आशीर्वाद दिया था कि आप युद्ध जीत के आइए। भगवान राम ने कहा कि मैं विवाहता हूँ, मेरी धर्म पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, फिर भी मैं जब वापस आऊंगा तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। भगवान ने वचन दिया, उसने वचन स्वीकार किया और साथ में ये कहा कि जब मैं वापसी लौटूंगा आपके इस कुटिया में तो देवी तुम्हें मुझे पहचानना होगा। तो दुर्गा माँ कहने लगी किसी भी रूप में आप आओगे मैं पहचान लूंगी आपको। भगवान ने कहा तथा अस्तु। भगवान चले गए। जब युद्ध समाप्त हो गया, पराजय करके सबको जीत के फिर जब आए वो तो वो मात्र अकेले ही उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, सबको छोड़ के वो चले गए वन में और उस कुटिया में गए जहाँ माता ने इंतजार कर रही थी माता दुर्गा। अब ये प्रसंग माता दुर्गा भी सुन रही है, भगवान राम भी सुन रहे हैं, मत सोचो कोई नहीं सुन रहा है। इस टाइम पे करोड़ों आत्माएं भी ये प्रसंग को सुन रही हैं। मित्रों तहे दिल से हम करते हैं। तो जब देखा कि यार बड़ा विचित्र मतलब वहाँ पर सजावट है, बाग बगीचे बन गए हैं और बड़ा सुंदर माहौल है, तो भगवान जब पहुँचे राम, उन्होंने अब एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और पंक्ति में जाकर बैठ गए और वहाँ पर भंडारा चल रहा था। माता दुर्गा जो है भंडारा चला रही थी, भोग चल रहा था। अब वो एक एक करके सभी उठ के चले गए, जिस जिसकी तृप्ति होती गई वो चले गए। प्रसाद से तो तृप्ति हो जाती, चाहे एक मुट्ठी भर प्रसाद भी मिल जाए तो उससे तृप्त हो जाता है, मन आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मित्रों कई जन्म के कष्ट कट जाते हैं जो विष्णु नारायण का भोग मिल जाए। तो अंत में बूढ़ा ब्राह्मण जो था वो बैठा रह गया, माता भैया और ले आओ। अब जब सब पूरा का पूरा मतलब भंडारा समाप्त हो गया और ब्राह्मण भूखा रह गया, तो माता रोने लगी कि ब्राह्मण देवता आप कौन हो। वो कहने लगे कि भंडारा खत्म हो गया। नहीं, खत्म तो नहीं हुआ, दोबारा बनाना पड़ेगा। भगवान स्वयं खड़े हो गए, कह रहे देवी मैं हूं श्री राम। अब फूट फूट के माता दुर्गा रोने लगी कि मैं पहचान क्यों नहीं पाई। भगवान कहने लगे मैं तेरी परीक्षा ले रहा था ना। उनकी अपनी लीला थी प्रभु की, क्योंकि वो ब्याहता थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये रचना रची। और उसके पश्चात माता फुट फुट के रोने लगी। तो जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वो भगवान को पहचान लेते हैं। तो कहने लगे भाई तुमने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी तुमने बहुत तपस्या की मेरे लिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब चौथा युग आएगा, घोर कलयुग आएगा, जब कलयुग का अंत समय पाप बढ़ जाएगा, फिर एक तरफ से माँ दुर्गे तुम खंजर लेके चलोगे और एक तरफ से मैं बाणों की बौछार लेके चलूंगा। दोनों फतेह करते हुए इस संसार की दोबारा रचना करेंगे। फिर मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो राम ने वचन दिए। अब समय आ गया है, भगवान राम हो सकता है कलगी अवतार में जन्म ले और माता दुर्गा तो प्रत्यक्ष ही।
तो एक तरफ से माता और एक तरफ से भगवान राम श्री कृष्ण इस संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट होकर भयंकर युद्ध की घोषणा करेंगे। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, यहाँ प्रसंग आया था इसलिए मैंने यहाँ पर उचित समझा सुनाना। तो मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प चल रहा था, तो हम शुरू करते हैं। नियमानाशः मुपाद्यः यः पश्यद्यजितेन्द्रियः विग्लाप्यन्त्यः तानः भूयस्सत्यवया नरकगामिनी अध्यात्मिह धातान्नव्यः मयन्त्याय गुरुनं वा तथा पुराणवक्तारं भात्यवर्ण्या नरकगामिना मित्रदोहर्कराय च प्रत्याच्छद्क्राक्षक्षः आशचक्रग्रहाय च ते वह नरकगामिना विभा देवयात्रा च तीर्थशाखान् विरूपन्त्यः सह वैष्णरन्त्यः घोरे तस्मन्नः वर्तन अपने। मित्रों, ये प्रसंग चल रहा था इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया है कि ताकि आप पूरी तरीके से इसको जान लें। जो अजित इंद्रिया व्यक्ति नियम को धारण करते हैं और फिर उन नियमों व व्रतों को लोभवश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। अध्यात्म विधा देने वाले गुरु एवं पुराण वेता का सम्मान न करने वाले नरकगामी होते हैं। मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले, प्रतिपूर्ण संबंधों को तोड़ने वाले और आशा को तोड़ने वाले सभी नरकगामी होते हैं। विवाह तथा देव यात्रा में व्यवधान डालने वाले, मतलब जो रुकावट डालते हैं, वो तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले घोर नरकगामी होते हैं, जहां से वे वापस नहीं लौटते। अग्नियाधातन महापाप्यम ग्रेया ग्राम्या तथा वनया सहानीतोहयम मधुतत्सच्चः वाहनः कुण्डगै वेश्वः पच्यतः अगीननः दग्धगात्रोश्चक्षुः यदः क्षण्यः प्रियाचर्तय अन्यात्यः च तदाः दूतैरासिप पत्रवनान्त्रया खण्डगतियाच्छः ग्रणवत्सच्चः तत्पतरङ्गवत्र्यः चच्छेद्रो यदा भवत्या तादूच्यः शीतलक्षः यः शुक्निन्द्रः कुरुक्षवभवा। जो किसी के घर में, गांव में, वन में आग लगाते हैं, उन्हें यमदूत ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस आग में जब उसके अंग जलते हैं तो वह दूतों से छाया की याचना करता है। तब यमदूत उसे अशीपत्र नामक कटीले वन में ले जाते हैं। उस वन में पेड़ों के लग तलवार जैसे तीखे पत्तों से, जैसे पतावर होता है मित्रों, पत्तों से जब पाप आत्मा का शरीर कटता है, तब यमदूत कहते हैं, अब तू यहाँ की ठंडी छाया में सुखपूर्वक नींद ले। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय।